हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है स्टैटिस्टिक्स के। ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल रेगुलर और एनसीओ तीनों के लिए एप्लीकेबल है। स्टैटिस्टिक्स आपका थर्ड सेमेस्टर में है जो कि एनईपी स्टूडेंट्स के लिए है, तो एनईपी वाले ही देखें इसको, सीबीसीएस वाले ना देखें प्लीज़। और आप लोगों के लिए मैंने ये कर दिया है कि इसमें मैंने थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स जो जितने भी आते हैं जनरली उनको मैंने कवर कर दिया है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैं आप लोगों को आखिरी में बता दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग पहले क्वेश्चंस देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा इसका आंसर। सभी के सभी चैप्टर्स के आंसर, सभी सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आपकी एसओएल के बुक में या रेगुलर वाले हैं तो आपकी जो रीडिंग्स आती हैं उसमें आपको बुक्स मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेसिकली। तो आपको उसमें से प्रिपेयर कर लेना है। थ्योरी ठीक ठाक नंबर की आती है, 15 टू 20 मार्क्स की थ्योरी आती है आप लोगों की, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा एसओएल वालों का। तो आप लोग 90 में से देख लो, अब 20 मार्क्स तो यहीं पे हो गए, 40% आपका पासिंग परसेंटेज होता है। तो टोटल मिला के 36 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। अगर यहाँ से 15 या 20 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर लेते हो तो आपके लिए न्यूमेरिकल में बहुत ईजी हो जाएगा। हालांकि न्यूमेरिकल आते हैं अच्छे खासे टफ। ठीक है। ओजैव के ऊपर क्वेश्चन आया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एवरेज, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसके ऊपर ये एक होता है मीन, होता है एक एवरेज वाला मीन होता है ना, उसको छोड़ देना, आप ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक कर लेना। सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्जन, और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं उसके। एट्थ क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना। हालांकि ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जनरली ये एग्जामिनेशन को क्वेश्चन है, कुछ मेरी तरफ से बताए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको एग्जामिनेशन में इसमें से कई क्वेश्चंस को देखने को मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस। इन तीनों में शॉर्ट नोट आ जाएगा। इनके फॉर्मूले आप मेंशन कर देना, उन फॉर्मूलों में जो भी आपका क्या नाम है उसको शॉर्ट में आप बताते हो ना, उसका एक एक सिंबल का क्या क्या मीनिंग है वो भी आप बताना, उसमें ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आज जो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में फ़र्क क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा मेथड बेटर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, उसके उसको आपको एक्सप्लेन करना है, बुक में आपके मिल जाएगा। कोरिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बताने हैं आपको डायग्राम के साथ। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, यूजफुलनेस क्या है उस चीज़ की, टू स्टडी कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं। दो टाइप के रिग्रेशन लाइंस होती हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होता है ना, वो वाला, उसका वाला वही आपको एक्सप्लेन करना है। इनके उसमें दो लाइंस होती है, इस पर एक न्यूमेरिकल भी आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम कर रहा है आज। इंडेक्स नंबर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसको स्पेशलाइज टाइप ऑफ एवरेज और उसकी इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस वाला पार्ट जनरली ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में इन सभी चीज़ों को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 एडुकेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 18 टाइम रिवर्सल टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। लेस्पायर्स शो दैट लेस्पायर्स एंड पास्चेज इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई इट एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, ये जनरली आपको देखने को मिल सकता है। बेस शिफ्टिंग, डिफ्लेटिंग और स्प्लाइसिंग में क्या डिफरेंस है, उसके बाद मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। ये लास्ट वाला जो चैप्टर आपका उसमें से क्वेश्चन है। 21 में है मेरिट एंड डिमेरिट, आपको बताने हैं टू मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। ट्रेंड एनालिसिस था ना आपके उसमें, इसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड और बाकी जो मेथड्स होते हैं, उस चैप्टर में इसको आंसर मिल जाएगा आपको, जनरली आपको मिल जाएगा ये कार्ल पियर्सन वाले में। क्वेश्चन नंबर 22 सीजनल और साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आपको बताने हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये 22 क्वेश्चन है आपके जो जनरली पूछे जाते हैं, इनको तो एज इट इज़ आप करके जाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स में कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन होता है, तो न्यूमेरिकल में जो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन होता है वो थ्योरी भी आपको कंप्लीट करके जाना है। मैं अब आप लोगों को कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बता देता हूँ, उससे पहले बता देता हूँ आप लोगों को, जो भी आपका एसएल मटेरियल है ना वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कुछ कुछ आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, इलस्ट्रेशन, और कुछ कुछ मिलेंगे आपको बैक में क्वेश्चंस। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन अगर आपको टाइम मिल रहा है, ये तीनों के तीनों आप लोगों को सॉल्व करके जाना है। अभी आप लोगों का पेपर मुझे जहाँ तक याद है 9 तारीख को है, आज 2 तारीख है,
तो 7 दिन आपको पूरे मिल रहे हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग करके जाना। कोई भी लापरवाही मत करना इसमें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पेपर टफ आता है और फेल बहुत होते हैं बच्चे। तो जितना बता रहा हूँ उतना करके जाना। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आ जाओ, ये सभी के सभी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है? ये एक क्वेश्चन है, देख लेना इसको। मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, सॉल्व आप लोगों को ही करना है। और जो इनका आंसर नहीं मिलेगा ना, ये सभी के सभी एज वेल मटेरियल आप ओपन करोगे तो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसको उसको सॉल्व कर लेना, उसको देख के इसमें क्या मेथड अप्लाई होगा उसको देख लेना। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको टेक्निकली मिल जाने चाहिए उसके अंदर, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 2, ये कार्ल पियर्सन, ये 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो मैंने बोला था ना, 2 इक्वेशन होती है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स वाली, ये वही है क्वेश्चन, ये वाला भी। ये देखो, ये एक और क्वेश्चन है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट में आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो तैयार करके जाना। आपकी एसओएल की बुक जो है वो सफिशिएंट है इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर दिए हैं वो एटलीस्ट करके जाना। अगर आप बैक क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल जितने भी दिए हुए हैं वो कर लो और इलस्ट्रेशंस जितने भी दिए हैं वो कर लो एटलीस्ट, क्योंकि ये दोनों तो सॉल्व रहते हैं, तो इनको करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो बैक वाला छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो आप, लेकिन इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है? ये सभी के सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं। और मैं ट्राई करूँगा ये पीडीएफ जो है आप लोगों को कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को इसका, तो वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, करके जाना यार। लेकिन क्योंकि जो स्टैट्स का जो इंटरनल असेसमेंट हुआ था ना, इंटरनल असेसमेंट, उसमें स्टूडेंट्स के नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। हालाँकि खैर कई स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि नंबर हमारे कम आए हैं, हमारी वीडियोज़ जो हमने प्रोवाइड की थी उससे नंबर कम आए हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम में बैठ जाओ, फिर बताना कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर कितना ईज़ी कितना टफ आता है। आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आंसर फ्री में मिल जाता है ना, तो उसकी कीमत कोई नहीं समझता। तो खैर, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आंसर्स आप लोग देख लेना और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो करके जाना, इसमें कोई भी लापरवाही मत करना। बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, एटलीस्ट इतने में तो आप पास तो आराम से हो जाओगे, ठीक है? और अगर अच्छे से करके जाओगे, जो मैंने बताया है कि क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है, उनके साथ-साथ थ्योरी जो रहती है, उनमें इम्प्लिकेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ जो यूज़ होती हैं, उसको करके जाओगे, तो आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स तो किसी भी उसमें आ जाएँगे। किसी भी हालत में 60% मार्क्स आप लोगों के आ जाएँगे। इतने से आप पास आराम से हो जाओगे, ठीक है? तो इनको अच्छे से करके जाना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आप कंसिस्टेंट रहूँ वीडियोज़ को लेके, और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं वीडियोज़ लेके नहीं आ पा रहा था। थैंक यू सो मच गाइज़, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और मैं सेकंड सेमेस्टर के लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ आप लोगों की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, ठीक है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में उनको दिक्कत आती है। कंपनी लॉ तो आप ईज़िली पढ़ सकते हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में दिक्कत आ रही थी, तो मैं इसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं धीरे-धीरे लेके आ जाऊँगा, आपकी एग्ज़ामिनेशन से पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा खत्म कर दूँगा। कोशिश करूँगा कि सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँ। कुछ लॉ में कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसको भी मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा। थोड़ी-सी तबीयत डाउन थी तो इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था। थैंक यू सो मच गाइज़, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टीसीएस द कॉमर्स सेक्शन।